I recommend with your online classes. Today I am going to teach you the new lesson of your English literature book. This is a course 3 book of English literature. Chapter 7. Heidi teaches Peter to read. Take out your book. Warm up. When you were young, how did you learn to read the English alphabet? Do you remember your first teacher? Tell your class how you learned the letters of the alphabet. Heidi teaches Peter to read. हाइडी जो रहती है वो पीटर को पढ़ाना सिखाती है कि किस तरह से पढ़ा जाता है. वार्म अप. वार्म अप मीन्स होता है दोहराना या दोबारा कहना. व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे थे. हाउ डिड यू लर्न टू रीड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपने अंग्रेजी के जो वर्णमाला है वो किस तरह से सीखा था, पढ़ना सीखा था. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपको अपनी पहली टीचर को याद है, के बारे में याद है कि वो कैसी थी या कैसा पढ़ाती थी. टेल योर क्लास हाउ यू लर्न द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, और अपने क्लास में ये बताइए कि आपने लेटर्स यानी कि वर्णमाला जो है अक्षर, इंग्लिश के जो वर्णमाला है या उसको लेटर्स भी कह सकते हैं, अक्षर, इंग्लिश के जो अक्षर आपने कैसे सीखा था वो अपने क्लास में बताइए. हाउ यू लर्न द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. हाइडी, an 8-year-old girl, lived with her grandfather high up in the mountains of Switzerland. Her friend Peter was a goatherd. Read how Heidi teaches the English alphabet to Peter. Heidi जो है, Heidi एक नाम है. Heidi एक 8 साल की बच्ची है, 8 साल की एक लड़की है. Live with her grandfather. 8 साल की एक लड़की जो अपने दादाजी के साथ रहती है. High up in the mountains of Switzerland. स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ी इलाका है. इस स्विट्ज़रलैंड के ऊंचे पहाड़ों में वो अपने दादा के साथ रहती है. हर फ्रेंड पीटर वाज ए गोटहर्ड, और हाइडी का जो दोस्त है उसका नाम पीटर है. वो एक गोटहर्ड कहते हैं जो बकरी वगैरह चराता है, उसको क्या कहते हैं, गोटहर्ड. वो एक बकरी चराने वाला है. रीड हाउ हाइडी टीचेस द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू पीटर. अब इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइडी जो लड़की है वो अपने दोस्त को किस तरह से अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है वो सिखाती है, किस तरह से उसको पढ़ना सिखाती है. Heidi, an 8-year-old girl, lived with her grandfather high up in the mountains of Switzerland. Her friend Peter was a goatherd. Read how Heidi teaches the English alphabet to Peter. With flashing eyes, Heidi stood facing Peter and said threateningly, "If you will not learn as I want you to, I will tell you what will happen. You know your mother has often spoken of sending you to a school in Frankfurt where children must learn to read." With flashing eyes, Heidi stood facing Peter and said threateningly. फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकता हुआ. चमकते हुए आँखों से, यानी आँखों में चमक भर के हाइडी जो रहती है वो खड़े हुए पीटर को देखती है और उसे धमकाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे
या अगर तुम नहीं सीखोगे जैसा कि मैं चाहती हूँ तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि क्या होगा। You know, your mother has often spoken of sending you to a school in Frankfurt where children must learn to read. वो अपने दोस्त को धमकाते हुए कहती है कि जैसा जैसा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ या सिखा रही हूँ, तुम अगर वैसा नहीं सीखते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ जो है वो अक्सर बोला करती हैं तुम्हें स्कूल भेजने के बारे में कि किस स्कूल में। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में एक शहर है, जर्मनी के एक शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। वहाँ के स्कूल में तुम्हारी माँ तुम्हें भेजने के बारे में अक्सर बोला करती है, जहाँ पे बच्चों को सीखना ही पड़ता है, जो ज़रूर सीखते हैं वहाँ जाके। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, जर्मनी में एक शहर है, उसी का नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकता। गोटहर्ड कहते हैं बकरी चराने वाले को, जो बकरी वगैरह चराते हैं उसे कहते हैं गोटहर्ड। थ्रेटिंगली का मतलब होता है धमकी के साथ या धमकाते हुए भी कह सकते हैं। फ्रैंकफर्ट कहते हैं जर्मनी के एक शहर को। चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे। Heidi went on to tell Peter that there are many teachers in the school in Frankfurt who are not kind like the teachers in Dorfli. The teachers in Frankfurt wear black and walk around with sticks. Peter felt a cold shudder run down his back. I don't want to go to Frankfurt. I want to stay here with you. Then you must learn, said Heidi. I will teach you. हाइडी जो रहती है वो पीटर को चिढ़ाती है और चिढ़ाते हुए कहती है कि पीटर देखो, जो फ्रैंकफर्ट का जो स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो यहाँ के डॉर्फली एक स्विट्ज़रलैंड का एक गांव है जहाँ पे हाइडी और पीटर जो है वो रहते हैं। वो एक विलेज का नाम है स्विट्ज़रलैंड का जहाँ पे दोनों रहते हैं। तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ अक्सर तुम्हें भेजने के बारे में बोलती है फ्रैंकफर्ट स्कूल में। तो मैंने सुना है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ के डॉर्फली के जैसे, यहाँ जो स्विट्ज़रलैंड के जो एक गांव है जिसका नाम डॉर्फली है, यहाँ के जैसे वो टीचर्स क्या नहीं है, अच्छे नहीं है, रहमदिल नहीं है। The teachers in Frankfurt wear black and walk around with sticks. जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक सिटी है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो ब्लैक पहनते हैं और उनके हाथ में स्टिक्स रहता है, छड़ी रहती है, और वो इधर उधर घूमते रहते हैं चारों ओर। वो ब्लैक पहनते हैं और उनके हाथों में स्टिक्स रहती है और वो चारों ओर घूमते रहते हैं। तब ये जो पीटर रहता है, पीटर जब हाइडी की बात को सुनता है तो उसे एक डर लगने लगता है, वो बैठ जाता है। हाइडी की बात सुन के उसे डर लगता है और वो डर से कांपने लगता है, और वो डर से जो कांपता है तो वो बैठता है अपने पीठ को नीचे की ओर करके और कहता है कि आई डोंट वांट टू गो टू फ्रैंकफर्ट।
मैं फ्रैंकफर्ट के स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। तब हाइडी कहती है देन यू मस्ट लर्न, तो फिर अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें ज़रूर सीखना होगा। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। You will then be able to read to grandmother. You know how happy she is when I read her hymns. Soon you will be able to bring that joy to her. And so Heidi had Peter sitting with an ABC book with rhyming lines. Then you must learn, said Heidi. I will teach you. You will then be able to read to grandmother. You know how happy she is when I read her hymn. Soon you will be able to bring that joy to her. तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तब तुम क्या हो जाओगे, सीख जाओगे और अपने ग्रैंड मदर के लिए, अपनी दादी के लिए प्रार्थना कर सकोगे। और ये सब सुन के वो कितनी ज़्यादा खुश होंगी, और तुम्हें पता है वो कितनी खुश होती हैं जब मैं उनकी हाइम को, और तुम्हें पता है कि वो मेरी दादी जो है बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब मैं भजन पढ़ती हूँ। सून यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट जॉय टू हर, और जल्द ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम सीख जाओगे और तुम भी ये अपनी दादी के लिए कर सकोगे, और तुम्हारी दादी भी है इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। And so Heidi had Peter sitting with an ABC book with rhyming lines. और इसलिए हाइडी जो रहती है ABC की बुक लेके उसे पढ़ाना स्टार्ट करती है, उसे सिखाती है। मैनी टीचर्स, मैनी मीन्स होता है बहुत सारा। काइंड मीन्स होता है दयालु। डॉर्फली एक गांव का नाम है, स्विट्ज़रलैंड के गांव का नाम है, जहाँ पे हाइडी और पीटर जो है रहते हैं। वेयर में होता है पहनना। स्टिक्स कहते हैं छड़ी को। शडर में होता है कांपना। बैक में होता है कमर। स्टे में होता है ठहरना। लर्न में सीखना। टीचेस, ये वर्ब 5 है। टीच का ये क्या है, V5 फॉर्म है। टीचेस में होता है पढ़ाना। हाइम्स कहते हैं भजन को। जॉय मीन्स खुशी। अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला को। माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़। I have underlined some words which you have to learn it with the meanings.